Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research Unit 2nd. Topic name is Positioning. Positioning STP strategy का last step है. S stands for segmentation, T stands for targeting and P stands for positioning. तो कंपनी सबसे पहले हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड करती है, इसे सेगमेंटेशन बोलते हैं. उसके बाद कंपनी ने जिन बेसिस के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया है उन सेगमेंट्स में से कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर सेगमेंट को टारगेट करती है. जैसे कि कंपनी ने फॉर एग्जांपल जेंडर के बेस पर दो सेगमेंट्स में मार्केट को डिवाइड किया हुआ है, मेल एंड फीमेल. अब कंपनी मेल को भी टारगेट कर सकती है, फीमेल सेगमेंट को भी टारगेट कर सकती है, या फिर दोनों सेगमेंट्स को टारगेट कर सकती है. फिर थर्ड क्या आएगा? पोजीशनिंग. जिस तरीके से पहली कंपनी ने मार्केट को सेगमेंट किया है, टारगेट किया है, उसी तरीके से उसका कंपटीटर भी मार्केट को सेगमेंट कर सकता है और टारगेट कर सकता है. तो क्यों कस्टमर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की बजाय कंपटीटर के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस ना दे और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही परचेज करे? तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करनी होगी. तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पोजीशनिंग बोलते हैं. तो पोजीशनिंग वर्ड सबसे पहले 1972 में एल राइस और जैक ट्राउट ने दिया था. पोजीशनिंग का मतलब इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के साथ कुछ नहीं करना होता. पोजीशनिंग का मतलब कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज क्रिएट करना. तो मार्केटिंग कंपनी जो भी सारी एक्टिविटीज यूज करती हैं जिनके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में एक अलग से डिस्टिंक्ट इमेज एज कंपेयर टू कंपटीटर्स ब्रांड क्रिएट करती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पोजीशनिंग बोलते हैं. और जो पोजीशनिंग है उसका सिंपलेस्ट मतलब क्या हुआ कि एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से, कंपटीटर के ब्रांड से डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना. तो स्टेनर ने क्या बोला था? पोजीशनिंग इज रिलेटेड विद द डेवलपिंग द इमेज दैट ए प्रोजेक्ट्स इन द रिलेशन टू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड टू द फर्म्स अदर प्रोडक्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल साउंड पिक्चर क्वालिटी, क्रिस्टल क्लियर साउंड, ये माइंड में सुनते ही सबसे पहले सोनी की इमेज आ रही है, तो उसकी क्या हो रही है? पोजीशनिंग हो रही है. एवरेज का नाम सुनते ही ऑटोमोबाइल में मारुति की इमेज क्रिएट हो रही है, तो उसकी क्या हो रही है? पोजीशनिंग हो रही है. सेफ्टी नाम आते ही ऑटोमोबाइल में टाटा की गाड़ियां आती हैं, तो ये उसकी क्या हो रही है? पोजीशनिंग हो रही है. तो कोटलर ने क्या कहा? सबसे पहले फर्म कस्टमर की नीड्स और वांट्स को डिस्कवर करती है, उसके बेस पे मार्केट को सेगमेंट करती है, फिर जो सेगमेंट जिस सेगमेंट की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग कस्टमर कंपनी अपना प्रोडक्ट बना सकती है, वो उस सेगमेंट को टारगेट करती है और फिर उसमें अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की एक अलग से इमेज क्रिएट करती है. तो इस तरीके से ये जो पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एसटीपी बोलते हैं. तो कोटलर ने क्या कहा था? कई बार जब कंपनी पोजीशनिंग करती है तो वो 4 पोजीशनिंग एरर्स कर सकती है. फर्स्ट क्या है? अंडर पोजीशनिंग. नाम से ही पता है कि जिस लेवल तक पोजीशनिंग होनी चाहिए थी, जिस लेवल तक पोजीशनिंग होकर कस्टमर के माइंड में आपको अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज क्रिएट करनी थी, वैसा नहीं हो पाता है. तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती, उसे लगता है कि जो मार्केट में और प्रोडक्ट्स की भीड़ है वैसे ही आपका भी एक प्रोडक्ट है. तो जिस लेवल तक पोजीशनिंग होनी चाहिए थी उस लेवल तक पोजीशनिंग नहीं हो पाई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंडर पोजीशनिंग बोलते हैं. सेकंड क्या है? ओवर पोजीशनिंग. ओवर का मतलब जितनी आपको पोजीशनिंग करनी थी उससे ज़्यादा आपने कर दी, तो कस्टमर की जो पोजीशनिंग के लिए व्यू था वो नैरो हो गया. किसी एक एट्रीब्यूट या एक फीचर पर इतनी ज़्यादा पोजीशनिंग हो गई है कि कस्टमर है वो दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में नहीं सोच पाता है. जैसे कि टाटा ने तनिष्क की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इतनी ज़्यादा पोजीशनिंग कर दी कि कस्टमर के माइंड में तनिष्क की इमेज बन गई कि इसके जो है एक्सपेंसिव ज्वेलरी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, तनिष्क में रीजनेबल ज्वेलरी भी मिलती है. नेक्स्ट क्या है? कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग. कई बार कंपनी ऐसी पोजीशनिंग करती है कि कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे वो पोजीशनिंग समझ में नहीं आती. जैसे कि पेप्सी ने क्रिस्टल पेप्सी लॉन्च की थी और उन्होंने इसका नाम दिया था इट्स कोला. तो कोला आते ही माइंड में ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर आता है, लेकिन वो बिल्कुल कलरलेस थी, उसका कोई कलर ही नहीं था, क्रिस्टल क्लियर थी. तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो कंफ्यूज हो गए कि वाकई में ही कोला है या नहीं है. इसी तरीके से कोलगेट ने अलग से एक टूथपेस्ट लॉन्च किया था जो कि फीमेल के लिए. तो यहाँ पर भी है वो फीमेल कंफ्यूज हो गई थी कि भाई टीथ की स्ट्रक्चर तो सबकी सेम होती है, उसमें मेल फीमेल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये अलग से फीमेल के लिए
क्यों दिया गया? क्रिस्ट नाम से वो टूथपेस्ट था, तो वो टूथपेस्ट भी मार्केट में नहीं चला क्योंकि कस्टमर्स के माइंड में उसकी क्या हो गई? कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग हो गई। नेक्स्ट, डाउटफुल पोजीशनिंग। कई बार कंपनी जो क्लेम करती है, कस्टमर को उस पर डाउट होता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में कोई कंपनी है, वो कहती है कि आपको 60% 70% रिटर्न मिलेगा, तो जो भी समझदार कस्टमर्स होते हैं वो उसके उस क्लेम पर क्या करते हैं? डाउट करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल पोजीशनिंग बोलते हैं। तो कंपनी के क्लेम पर कई बार जो कस्टमर्स को बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल पोजीशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। क्यों कंपनी है वो प्रोडक्ट की या ब्रांड की पोजीशनिंग करती है? तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की एक फेवरेबल इमेज क्रिएट करना, और जब कभी भी बाइंग सिचुएशन आए तो कस्टमर उस प्रोडक्ट कैटेगरी में सब कंपटीटर को छोड़कर उसी कंपनी के उस ब्रांड को क्या करे? परचेज करे। तो ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग सक्सेसफुली अचीव करने के लिए इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी को अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेकंड, जो भी बेस पर प्रोडक्ट खरीदा जाता है, वो जो ब्राइंग क्राइटेरिया होता है, उस ब्रांड क्राइटेरिया के बेस पर ही पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई कंपनी है, वो उसने ऑटोमोबाइल लॉन्च किया है और वो इकोनॉमिक सेगमेंट में है, तो उसे इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकुलेट की प्रोडक्ट और कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी ब्रांड एक्सटेंशन कर लाइन एक्सटेंशन कर जो अपनी खुद की इमेज है, उस इमेज का यूज भी प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए करती है। जैसे कि टाटा की तरफ से कोई भी प्रोडक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशनिंग हो जाती है। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से? कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। नेक्स्ट क्या आएगा? पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल्स। तो उन एंड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो पोजीशनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो कौन कौन सी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज हैं? फर्स्ट क्या है? पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज और आइडेंटिटी। जो काफी लंबे टाइम से मार्केट में स्टैब्लिश्ड कंपनी है, उन कंपनीज की ऑलरेडी ही कस्टमर के माइंड में पोजीशनिंग हो चुकी है, तो वो कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती हैं तो उसमें अपने कॉर्पोरेट नेम को रखती हैं। जैसे टाटा है, गोदरेज, कैडबरी, बजाज, तो इनसे उनकी ऑटोमेटिक ही पोजीशनिंग हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज और आइडेंटिटी। सेकंड क्या है? पोजीशनिंग बाय ब्रांड एंडोर्समेंट। कई बार कंपनी का जो एक सक्सेसफुल ब्रांड होता है, कंपनी उसे ही एज ए एंडोर्स रखती है, और जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो जो पुराने सक्सेसफुल ब्रांड नेम को ही यूज करती है, उस नए प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली पोजीशनिंग हो जाती है। जैसे कि डिटोल है, वो एंटीसेप्टिक लिक्विड में पोजीशनिंग थी, तो डिटोल जब सोप में आया तो उसने उसका नाम भी क्या रखा? डिटोल सोप रखा। तो लक्स है, लक्स कोई भी साबुन बनाए या लिक्विड हैंड वॉश में आए तो हर जगह वो नाम है, क्रीम में भी नाम है, वो सब जगह लक्स रख रहा है। सर्फ है, बार में भी सर्फ आ रही है, सर्फ एक्सल एक्टिव। तो जितने भी नए नए वो डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च करता रहता है, सब में उसको सर्फ नेम को क्या रखता है? कॉमन रखता है। नेक्स्ट क्या है? क्वालिटी पोजीशनिंग। क्वालिटी का मतलब क्या है? कंपनी ने जो क्लेम किया है, अगर प्रोडक्ट उस क्लेम को फुलफिल कर रहा है तो वो क्या है? क्वालिटी है। तो कई कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्वालिटी के बेस पर करते हैं। जैसे बंगूर सीमेंट में आता है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, कि प्रोडक्ट आपको सीमेंट सस्ती नहीं मिलेगी लेकिन सबसे बेस्ट मिलेगी। सोनी ने भी हमेशा क्वालिटी के बेस पर ही अपनी पोजीशनिंग की है। हमेशा सोनी कहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में, टेलीविजन में पिक्चर क्वालिटी बहुत शार्प मिलेगी और साउंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। तो इस पोजीशनिंग की वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइजेस को चार्ज कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू और प्राइस पोजीशनिंग। कई बार आप उस मार्केट सेगमेंट में होते हो जहां पर आपके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट से वैल्यू चाहते हैं, तो वहां पर आपको वैल्यू पोजीशनिंग करनी पड़ती है। आपको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्राइस कम रखनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिग बाजार है, इससे सस्ता और कहाँ, भारत का, इंडिया का सबसे सस्ता बाजार, तो वो क्या कर रहा है? वैल्यू पोजीशनिंग कर रहा है।
और कई बार जब आपके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो हायर प्राइस को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस हायर और क्वालिटी अच्छी मिले, तो वहाँ पर कंपनी हाई प्राइस रखती है और प्राइस पोजीशनिंग करती है। जैसे डव सोप है, टाइटन वॉच है, रेबेन के सन ग्लासेज हैं, और कई बार कंपनी है वो वैल्यू प्राइस प्रोडक्ट्स करती है। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट पोजीशनिंग। दर्द मिटाए चुटकी में, बस 2 मिनट। मैगी नूडल्स की आती है कि 2 मिनट में है नूडल्स बन जाएंगी, तो आपको भूख लग रही है तो 2 मिनट में नूडल्स मिल जाएंगी, तो इससे आपको बेनिफिट है। किसी को पेन हो रहा है और दर्द 2 मिनट में चुटकी में मिट जाता है, तो वो क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। कोलगेट टूथपेस्ट है, वो बेनिफिट पोजिशनिंग कर रही है कि अगर आप टूथपेस्ट यूज करोगे तो आपको है कैविटीज से प्रिवेंशन मिलेगा, आपके जो टीथ हैं वो वाइटर होंगे। तो ये क्या मिल रही है, बेनिफिट पोजीशनिंग मिल रही है। बजाज बाइक ने अपनी पोजीशनिंग फंक्शनल बेनिफिट्स पे किया हुआ है, फ्यूल एफिशिएंसी के बेस पर। एरियल डिटर्जेंट ने अपनी पोजीशनिंग है कि वो दाग धब्बों को कपड़ों से या क्लॉथ से रिमूव करता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके बेनिफिट पोजीशनिंग में आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो बेनिफिट पोजीशनिंग करती है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग सॉल्यूशन पोजीशनिंग। कई बार हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराकर पोजीशनिंग करती है। जैसे कि आज की डेट में लेडीज भी जॉब पर जा रही हैं तो उनके पास एक प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं रहता कि वो कुकिंग कर सकें, तो जो प्री कुक्ड वेजिटेबल्स हैं वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हैं। तो वो क्या है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पोजीशनिंग। हमारा कोई महंगा एंटिक सामान है वो टूट गया तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, तो फेविक्विक की ऐड आ रही है कि वो उसको चिपका देता है, तो आपको उसका क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो ये क्या हो गया, आपकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पोजीशनिंग। नेक्स्ट क्या है, कंपटीटर बेस्ड पोजीशनिंग। कई बार जब मार्केट में दो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर होते हैं तो एक कंपटीटर दूसरे कंपटीटर के अगेंस्ट में क्या करता है, पोजीशनिंग करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपटीटर बेस्ड पोजीशनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर होना जरूरी है। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशनिंग करते हैं, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशनिंग करते हैं, एरियल और सर्फ एक्सेल एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशनिंग करते हैं, रिन और टाइड एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेलिब्रिटी ड्राइवन पोजीशनिंग। कई बार कंपनी है वो सेलिब्रिटी को एज ए ब्रांड इंडोर्समेंट लेती है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करती है क्योंकि उस सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग होती है और उसकी फैन फॉलोइंग है उनसे इन्फ्लुएंस होती है। तो सेलिब्रिटी जिन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं उन प्रोडक्ट्स की सेल्स इनहांस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी ड्राइवन पोजीशनिंग बोलते हैं। क्योंकि 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रोडक्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर उस 30 सेकंड में उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं तो उसके अवेयरनेस के अटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उस प्रोडक्ट या ब्रांड की क्या हो जाती है, पोजीशनिंग हो जाती है। जैसे कि जब एप्सन है इनिशियल लेवल में इंडिया में अपना बिजनेस कर रहा था तो उसके प्रोजेक्टर्स बिक नहीं रहे थे, तो उस टाइम पर सुष्मिता सेन है वो मिस यूनिवर्स बनी थी तो उन्होंने उनको एडवर्टाइजमेंट में लिया और उसके बाद एप्सन की पोजीशनिंग हो गई। बाटा ने स्टार्टिंग में रानी मुखर्जी को एडवर्टाइजमेंट में लिया, उनसे उनकी पोजीशनिंग हो गई। रिलैक्सो ने है स्टार्टिंग में सलमान खान को है, अक्षय कुमार को है, कैटरीना कैफ को है एज ए सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट लिया और उनकी क्या हो गई, पोजीशनिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है, टारगेट कंज्यूमर्स पोजीशनिंग। कई बार जो हमारा प्रोडक्ट जिन टारगेट कस्टमर्स के लिए होता है हम उन्हीं के बेस पर ही क्या करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट ने की हुई है द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि कोई सीमेंट है वो बेसिकली सिविल इंजीनियर यूज करता है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी अच्छे इंजीनियर्स हैं वो अल्ट्राटेक यूज करते हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड, सेंसोडाइन है वो दांतों में झंझनाहट सनसनाहट होती है तो डॉक्टर्स उसे रिकमेंड करते हैं, वो खुद भी उसे यूज करते हैं। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो वो क्या है, टारगेट कंज्यूमर्स पोजीशनिंग है। क्लियर है, तो इसी के साथ ही जैसे कि कॉम्प्लेन है उनके टारगेट कंज्यूमर्स पोजीशनिंग है कि वो हमेशा कहता है कि ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, टाइमेक्स वॉचेज है वो टीनेजर्स के लिए है, ओल्ड स्पाइस फॉर मैन के लिए, हेड एंड शोल्डर है वो जिनके डेंड्रफ है उनके लिए है। तो ये आपका एक टॉपिक था पोजीशनिंग, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।